सबसे पहले आप जरा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि अगर भारत ये कहे कि देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, इसलिए भारत को अब एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, संविधान में बदलाव कर देना चाहिए, तो इस पर भारत में रहने वाले लोगों के अलावा पूरी दुनिया की क्या प्रतिक्रिया होगी? भारत में इससे हड़कंप मच जाएगा। दुनिया के 57 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे, कहेंगे कि भारत में मुसलमान खतरे में आ गए। अगर भारत हिंदू देश बन गया तो मुसलमानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पश्चिमी देशों में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाए जाएंगे। भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरे में बताया जाएगा। पूरा की पूरा लोकतंत्र ही खतरे में आ जाएगा। अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों पर लंबे लंबे लेक्चर दिए जाएंगे और संभव है कि इस मुद्दे पर शायद संयुक्त राष्ट्र में भी कोई नई बहस छिड़ जाए। लेकिन अब एक बार जरा यह सोचकर देखिए कि अगर यही बात किसी मुस्लिम बहुल देश में हो जाए तो दुनिया इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगी? वैसी ही देगी जैसी बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर दे रही है। दुनिया में इस मुद्दे पर सन्नाटा सा छा जाएगा और कहीं इसकी कोई बात नहीं होगी, और बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने वहां के हाईकोर्ट में कहा है कि बांग्लादेश में 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, इसलिए बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और बंगाली राष्ट्रवाद जैसे शब्दों को अब हटा देना चाहिए। बांग्लादेश के संविधान में 4 आदर्शों का जिक्र किया गया है, और वो 4 आदर्श कौन से हैं? वो हैं राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। जैसे भारत में 80% हिंदू होने के बाद भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश भी मुस्लिम बाहुल होते हुए भी खुद को धर्मनिरपेक्ष देश मानता है। लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि जब वहां मुसलमानों की आबादी 90% से ज्यादा हो गई है तो फिर बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष रहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सारी आबादी ही मुसलमानों की है। और सोचिए, जिस वक्त बांग्लादेश में ये बातें कही जा रही हैं तब पूरी दुनिया में इस पर सन्नाटा छाया हुआ है। कोई इसका विरोध नहीं कर रहा और कोई इस पर आपत्ति नहीं जता रहा। आज कोई ये नहीं कह रहा कि अगर बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष देश से एक इस्लामिक राष्ट्र बना तो वहां के 7.5% अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके मानव अधिकारों का क्या होगा? क्या वो खतरे में नहीं आ जाएंगे? अगर बांग्लादेश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाया तो बांग्लादेश शुद्ध रूप से एक इस्लामिक देश बन जाएगा, जहां शायद किसी और धर्म के लोगों का कोई वजूद नहीं रहेगा। वैसे आज मालदीव्स का राजकीय धर्म इस्लाम है। मालदीव्स का नागरिक होने के लिए मुसलमान होना आवश्यक है। वहां इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म का प्रचार करना अपराध है, और दूसरे देशों के नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर अपने धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसी तरह से बांग्लादेश भी एक इस्लामिक देश आने वाले समय में बन सकता है, जहां हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, हिंदुओं के धर्म के लिए कोई जगह नहीं होगी। यहां पर 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, भारत, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, वहां उनके नेता धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने की मांग करते ही रहते हैं और कहते हैं कि इन देशों की बहुसंख्यक आबादी को ज्यादा उदार और धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, और इन देशों में सभी धर्मों को बराबरी से मानना चाहिए, और जो बहुसंख्यक आबादी है उनकी तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस देश में धर्मनिरपेक्ष माहौल को बनाकर रखे। लेकिन जिन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं वहां यह कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता को खत्म कर देना चाहिए, और जिस देश में 90% मुसलमान रहते हैं वहां तो धर्मनिरपेक्षता की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इस समय दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में से 238 करोड़ लोग ईसाई हैं, 190 करोड़ लोग मुस्लिम हैं और 121 करोड़ हिंदू हैं, और इनमें भी धर्मनिरपेक्षता को लेकर सबसे ज्यादा लेक्चर हिंदुओं को मिलता है और हमारे देश भारत को दिया जाता है। जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि इस समय दुनिया में 27 देश ऐसे हैं जिनका धर्म इस्लाम है, 13 देश ऐसे हैं जिनका धर्म ईसाई है, लेकिन एक भी देश ऐसा नहीं है जिसका धर्म हिंदू हो। दुनिया के 97% हिंदू भारत और नेपाल में रहते हैं, और इन दोनों ही देशों का संविधान इन्हें धर्मनिरपेक्ष मानता है
और हिंदू राष्ट्र नहीं मानता, और हिंदू धर्म को बाकी धर्मों के बराबर ही इनका संविधान मानता है, और यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन जिन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहां या तो धर्मनिरपेक्षता है ही नहीं, या अब वहां से धर्मनिरपेक्षता को हटाने की मांग हो रही है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है? बांग्लादेश में 5 अगस्त से अब तक अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 2000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, और अब वहां धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह से हटाने की मांग हो रही है, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। वहां की सरकार से जब पूछा जाता है कि हिंदुओं का इतना दमन क्यों हो रहा है, तो सरकार कहती है कि इसका सांप्रदायिक हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। उन हिंदुओं के खिलाफ ये अत्याचार या ये हिंसाएं हो रही हैं जो कि पिछली सरकार के समर्थन में थे। वर्ष 1947 के विभाजन से पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, और वहां के हिंदू भारत के ही हिंदू थे। लेकिन विभाजन के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान बना, और पूर्वी पाकिस्तान से फिर यह बांग्लादेश बना, और वर्ष 1951 से 2023 के बीच बांग्लादेश में हिंदू 22% से घटकर सिर्फ 7.5% रह गए। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब धर्मनिरपेक्ष रहते हुए भी बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी इतनी कम हो गई, तो धर्मनिरपेक्षता समाप्त अगर हो गई तो बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल किया जाएगा।